चलो हेडिंग बनाओ। हेडिंग बनाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ऑन नहीं किया ना? पेज के बीच में लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये लास्ट टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन का। इसमें ज्यादा रट्टे मारने वाला काम है ना, थोड़ा हाँ, अगर सा। समझ सकते हो तो समझ जाओ। अच्छी चीज है, कई स्टेट में काम आएगा आपको नहीं। वैसे रट्टा नहीं होता बिल्कुल। ठीक है ना? समझो जितना समझ पा रहे हो। हाँ, देखो हर चीज समझी भी नहीं जा सकती, ये ये भी भी फैक्ट बात है। है। ठीक है ना? तो जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको रट लो। हमको भीष्म प्रतिज्ञा लेके बैठे हैं। नहीं, भूषण बता रहे थे रट्टा कैसे मारना है। हाँ, आओ जी। नमस्ते जी। एक के जैन मुझे कुछ नहीं मिल सकता। बल्कि उसकी जूरिस्प्रूडेंस की। अशोक के जैन है ना। हाँ, एक ही जन, हाँ हाँ, वो इस साइज की। अरे हाँ, और छोटी है ये नहीं, क्या हाँ। इतनी सी गन्स है? जूरिस्प्रूडेंस 1 और 2 है। ये पूछा उससे, अपडेटेड है क्या? सर वैसे पता नहीं सर, देखने में तो नहीं सी लग रही है, ठीक ठाक सी, ज़्यादा पुरानी तो नहीं है। देखो एडिशन कब का है ये इसका। ये तो फिर मेरे को भी दे देंगे। एक ही जोड़ा पड़ा था, डेटा 1-2 है। ये मस्त है, ये वाली बेकार है। ये अपडेटेड नहीं है। मेरे को तो इसमें मजा आ रहा है, मेरे को तो 2008 के बाद अपडेट नहीं हुई है। तो उसको फायदा नहीं पड़ने का। कोई बात नहीं। ये अगेन बेरक तो है ही नहीं अगले भाई, नए नए लॉज। हाँ, बस काफी सारी यूं है कि भाई, जैसे होता है ना कि कोई फ्रेश चीज, फ्रेश माइंड, फ्रेश इलस्ट्रेशन के साथ आए। ठीक है ना? ठीक है, इसके अलावा नहीं है फिर। ठीक है ना? आज तक तो क्वेश्चन तो वही आ रहे हैं किसी पेपर में। सही है, एक बार पढ़ के देखना, बड़ा मजा आएगा। चलो लास्ट टॉपिक करो जरा। ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है अरे जी? यार पेन आ गई वही मैं सर सीधा कॉलेज से आता हूँ इस टाइम लेट हो कोई रहा बात नहीं, तो खोले में पहले लेके है। जाते हैं। मूड कोर्ट वगैरह वो चल रहा है ना, सारा काम लैपटॉप पर उसका है। ये ले। ये रहे तो हम्म, चलो जी, बनाओ जरा क्लासिफिकेशन। देखो 3 बंदों के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। सालमन के हिसाब से क्या है, ऑस्टिन के हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन है, और बेंथम के हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन। ऐसे बना लेते हैं ना ना, छोटा ही है। ऐसे उसको कौन सा बोलते हैं इसको, पोर्ट्रेट। इसको। हॉरिजॉन्टल। पोर्ट्रेट तो ये हो जाएगा वर्टिकल। अच्छा वर्टिकल। आ जाओ उसके हिसाब से पोर्ट्रेट और वो लैंडस्केप। ये फिर पोर्ट्रेट है। तो फिर यही होगा चलो लैंडस्केप जैसे होगा। सही। आओ जरा छोटे छोटे तीर बनाओ। छोटे छोटे लिखना, कुछ ज्यादा नहीं करना। सालमन ने 2 क्लासेस में बांटा है जूरिस्प्रूडेंस को। जनरल जूरिस्प्रूडेंस, और वो पर्टिकुलर। स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस। ऑस्टिन ने भी 2 हिस्सों में बांटा है, 2 क्लासिफिकेशन करी है। जनरल जूरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। बेंथन ने भी 2 टुकड़ों में बांटा है, अथॉरिटेटिव, अनअथॉरिटेटिव। कहाँ गया जी? ये तो कब जब मैं आई थी पढ़ी हुई थी कॉपी तो बैग में। हाँ जी, बनाओ। देखो जनरल जूरिस्प्रूडेंस, लॉ इन जनरल के लिए जूरिस्प्रूडेंस कौन सा लगेगा, जनरल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है ना? स्पेसिफिक लॉ के लिए, स्पेसिफिक स्ट्रीम, स्पेसिफिक फील्ड ऑफ लॉ के लिए स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है ना? अब देखो जनरल जूरिस्प्रूडेंस तो क्या बोलता है कि भाई अपने
अंतरात्मा सुनो, ठीक है ना? सही। आज डिस्कस करेंगे, हर इंसान के अंदर एक सही और गलत का कांटा होता है, ठीक है ना? आज उसका जिक्र करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब क्या है, मान लो कोई पर्टिकुलर लॉ बनाना है तो वो स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस में भी आ सकता है, जिसके अंदर बहुत सारे जो है काफी सारे कंडीशंस वगैरह लगा रखी हैं, तो स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस लगेगा, फिर वो ग्रेटर गुड के लिए होगा। सही बेंथम ने क्या रखा हो? बेंथम ने अथॉरिटेटिव, अनअथॉरिटेटिव, ठीक हो गया? सही। आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया जूरिस्प्रूडेंस का। आओ जी, जूरिस्प्रूडेंस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आ जाओ, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ग्रुप में तो मैसेज डाल दूं। मैसेज डलने वाला था अभी। इधर बैठो बैठो। आपकी तो वो हो गया? मैंने आपको जाता देखा था। हाँ मैंने भी देखा था, पर छुट्टी थोड़ी ना होगी। चलो आ जाओ जी। देखो, ध्यान रखना, बहुत ही दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। जूरिस्प्रूडेंस का यूं लगा लो कि आधार है भैया, इंट्रोडक्शन इज ओवर, ठीक है? एक और टॉपिक करवाया है ऊपर वाला, ठीक है ना, वो देख के, ठीक है ना, अपने उसके सहपाठी का फिर कर लेना। हाँ और क्या, क्लास तो लग रही है, मैं तो टाइम से आ गया था, आऊंगा नहीं क्या जाके? आप 5 मिनट लेट आई थी। हाँ फिर आ गया था, तुम बाहर निकले थे, मैं आ गया था। चलो जी, आओ जी, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से सवाल नहीं आए नेट के एग्जाम में, और अगर जुडिशरी के एग्जाम में ये सिलेबस में है और स्कूल्स में से सवाल नहीं आए, भूल जाओ, ठीक है ना? आओ जरा, जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से, नेट के हिसाब से 4 स्कूल्स हैं भैया जो नेट में पढ़ाए जाते हैं वैसे। लिखो पहला स्कूल, एनालिटिकल, सोशोलॉजिकल, दूसरा सोशोलॉजिकल, तीसरा फिलोसॉफिकल, PHILOSOPHICAL, फिलोसॉफिकल, चौथा हिस्टोरिकल, ठीक होगा? चलो, देखो मुसीबत क्या है नेट के साथ, सीधा स्कूल के ऊपर अटैक कर देगा। आप अगर नेट की किताब उठाओगे जूरिस्प्रूडेंस की और उसमें स्कूल की किताब उठाओगे तो सीधा शुरू कर देगा, भाई एनालिटिकल स्कूल क्या है, फिर सोशियोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल, फिर क्या बोलते हैं अपना हिस्टोरिकल शुरू हो जाएगा। एक आधी किताबें ऐसी जिसमें कुछ मिसलेनियस स्कूल्स और भी हैं, लेकिन मुसीबत क्या है, कोई भी स्कूल्स बनने की हिस्ट्री नहीं बताता आपको, और सबसे पहले दी ओरिजिनल स्कूल कौन सा था, सबसे पहले जो स्कूल एग्जिस्टेंस में आया वो कौन सा है, बुक नहीं बता रही आप, ठीक होगा? ये अपनी नेट की पर्टिकुलर किताब है, ठीक है ना? अगर आप जूरिस्प्रूडेंस की वो वाली मोटी किताब लेते हो तो त्रिपाठी की उसमें तो है, ठीक है ना? इवन मैं तो ये जो है आपके पास इसमें भी नहीं है, नाइस में डायरेक्ट। ठीक है ना? सीधा स्कूल पे अटैक, इवन नेचुरल स्कूल है ही नहीं,
और वो बेस है। मैंने रिकॉर्डिंग दबा दी है ना? हाँ, वो है भैया बेस। ठीक है, आप क्या विश्वास करते हो, कोई चीज समझी जाए या सिर्फ रट्टा? बोलो। समझे जाए। ठीक है, एनालिटिक सॉरी, वो अपना नेचुरल लॉ जो स्कूल है, ठीक है ना, वो एक बार अच्छे से समझ लिया, फिर तो ये चारों के चारों स्कूल सारे के सारे खेलेंगे। कप ऑफ टी है, आप लोगों के लिए बन जाएगा। ठीक है, ये जो फिलोसफिकल स्कूल है ये तो प्योरली बेस्ड ही नेचुरल लॉ पे। NLS या NS बोल दूं, नेचुरल स्कूल, अकॉर्डिंगली देख लेंगे। ठीक है, तो भैया एक बार समझें ये नेचुरल लॉ स्कूल क्या है। ठीक है, क्या लगता है? ठीक है ना? रटना चाहिए या चीजें समझनी चाहिए? ठीक है, चलो भैया। पर भैया स्कूल समझने से, सॉरी, ये नेचुरल और ये फिलोसफिकल एनालिटिकल समझने से पहले ही समझ लो जरा ये स्कूल क्या होता है। क्या होता है? कल होमवर्क बताया था। हाँ जी मुस्कान। स्कूल का मतलब उनका मतलब स्कूल होता है। पाठशाला। कल ही बताया था कि स्कूल का मतलब पाठशाला नहीं होता, नहीं होता। ग्रुप। नो नहीं था बट ये इनकम्प्लीट है। ग्रुप कोई भी हो सकता है, स्कूल होने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेट से कुछ लोग ऐसे हैं जो इकट्ठे मिल के शिकार करते हैं, तो स्कूल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सिंपल एक ग्रुप ऑफ शिकारीज है। सिंपल, सही। चलो जरा साथ साथ में बना लेना, ठीक है ना? देखो, साथ साथ में बनाओ। स्कूल की हेडिंग बना ली? स्कूल की हेडिंग लिख के देखो जरा, ये जो आपका इंग्लिश वर्ड स्कूल है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है। कौन सा वर्ड? स्कूल। SKHOLE, स्कॉल। SKHOLE। ठीक हो गया? और ये जो स्कॉल वर्ड है, ये लैटिन वर्ड लीजर से निकला है। LEISURE। ठीक है जी। लीजर का मतलब होता है, एक मतलब होता है इसका फ्री टाइम। ठीक है जी। एक मतलब होता है इसका अपॉर्चुनिटी टू रेस्ट। ऐसे ही इसको डेवलप करने की कोशिश करना, जैसे मैं उसकी उस पर करा रहा हूँ बोर्ड पे। ठीक है जी। और एक मतलब होता है इसका फ्रीडम टू एक्ट। ये देखो जी, फ्री टाइम किससे? फ्री टाइम किसी बॉडीली वर्क से। अपॉर्चुनिटी टू रेस्ट का मतलब क्या है? भैया आप जैसे कि मान लो कोई आपको इंजॉय करने का मौका मिल गया है, लेट से आप जो है आराम से, जो ना, आराम से बैठ के पैर फैला के और पिक्चर देखने के शौकीन हो। ठीक है ना? सही, आपको वो समय मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई। ये भी रेस्ट ही है, हाँ कि ना? रेस्ट का मतलब सिर्फ लेट के सोना नहीं होता। ठीक है ना? अपॉर्चुनिटी टू स्लीप नहीं लिखा है, रेस्ट लिखा है। किसी भी तरीके से रेस्ट हो, रेस्ट हो, इंजॉयमेंट हो। ठीक है ना? या फिर ऐसा समय हो जहां पर बंदा पर्सनल परसूट्स फॉलो कर सकता है अपने। पर्सनल परसूट्स मतलब, चुप, जैसे मान लो मेरे को खाली टाइम पे ना, ठीक है ना, जब मेरे पास खाली समय होता है, तो मेरे को जैसे लेट लेट से मेरे को कुकिंग बहुत पसंद है। ठीक है, ये कुकिंग क्या है? ये मेरा पर्सनल पैशन, पर्सनल मेरा इंटरेस्ट है। तो इसको बड़े ही अप्रोप्रिएट शब्दों में क्या बोलेंगे? पर्सनल परसूट्स।
अपनी खुद की इच्छाओं को पीछा करना, जब खाली समय होता तभी होता है। ठीक हो गया? सिंपल है ना? फ्रीडम टू एक्ट, तो फ्रीडम टू एक्ट ये तो समझ में आ जाएगा, ये तो सिंपल है। चलो अब देखो, ध्यान रखना, नेचुरल लॉ स्कूल समझने से पहले आपको शुरू दिन से ही जो इंग्लिश की मैनिपुलेशन है वो समझनी पड़ेगी। अब देखो, फैक्ट क्या है? सिंपल फैक्ट ये है कि पुराने ग्रीक में, पुराने यूनान में लोग, जो फ्री लोग होते थे, खाली अमीर लोग होते थे, सिर्फ वही पढ़ाई जैसा फालतू काम करते थे। क्या बोलते हैं ये लोग, ठीक हो गया? सिंपल पढ़ाई की बात हो रही है, क्योंकि स्कूल निकालूंगा यहां से। अब देखो, इंग्लिश जो हिपोक्रेसी है वो कैसे लिखती है इस सेम चीज को। ध्यान रखना, पुराने यूनान का समाज, पुराने रोम का समाज और पुराने इंग्लिश का समाज वो पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत ही घोर अंधविश्वासी, ठीक है जी, घोर, जिसको बोलते हैं ना बेवकूफ, जाहिल, इस तरीके के लोग होते थे। ठीक है ना? अब देखो, हिपोक्रेटिवली, अब स्कूल से जोड़ना है ये शब्द, ठीक है ना, स्कूल से जोड़ना है। तो भैया अब इंग्लिश में क्या लिखा है, ये जो इंग्लिश राइटर्स हैं वो लिखते हैं इसको, जो जूरिस्ट हैं वो लिखते हैं कि पुराने, लिखो, पुराने ग्रीक के लोग, पुराने ग्रीक के लोग खाली समय पर हाई लेवल डिस्कशंस करते थे। ठीक हो गया? आपने पुराने ग्रीक के बहुत सारे दार्शनिक्स के नाम पढ़े होंगे, सुने होंगे, लो के अलावा भी सुने होंगे। अरिस्टोटल, अरिस्टोटल तो आपने खैर लो में ही सुना, ये वो मैथ फिजिक्स में अरिस्टोटल या पाइथागोरस। सर ये एरिस्टोटल क्या आता है? पाइथागोरस भी आता है, पाइथागोरस है। पाइथागोरस मैथ्स में आता है। अरिस्टोटल देखो, आई एम नॉट दैट कंफर्म फिजिक्स में आता है। फिजिक्स में आता है कि नहीं है। पढ़ा था 9th में पढ़ा। ठीक है, डन हो गया, सही। तो वहां पे क्या करते थे लोग पुराने समय में, ठीक है, ऐसे इंग्लिश राइटर्स कह रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि ठाली लोग, जिन लोगों को कोई काम नहीं होता तो वही पढ़ते थे। यानी समझदार आदमी तो क्या है, काम सीख रहा है कुछ ना कुछ, समझ पा रहे हो? सिंपल। तो जो बड़े ही जो सोफेस्टिकेटेड लोग होते थे वो खाली समय पर डिस्कशंस करते थे, ठीक है ना, फिलोसफियां बनाते थे, फिलोसॉफीज क्रिएट करते थे। ठीक हो गया? और ये काम जो है ग्रुप में होता था, तो लोगों को वहां से सीखने का अवसर मिलता था। ये सीखने वाला जो ग्रुप है, ग्रुप हु आर लर्निंग स्लैश गेटिंग नॉलेज, एंड further schools the other people, called as school।
उनको पहले स्कूल्स बोला गया। ठीक है ना? क्या लिखा है? ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लर्निंग स्लैश गेटिंग नॉलेज एंड फर्दर स्कूल्स दी अदर पीपल। और वो सिर्फ जैसे मान लो जैसे आर्ग्यूमेंट चल रहा है मेरा और आपका, मैं सिर्फ आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूं, ठीक है जी, आपसे चीजें सीख के और आगे भी सिखा रहा हूं, फिर एक ग्रुप और पकड़ा हुआ है। ठीक हो गया? सिंपल हो गया? ध्यान रखना, स्कूल्स का मतलब अगर पर्टिकुलर वर्ड देखोगे तो इसका मतलब सिर्फ सिखाना होता है, पाठशाला से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक हो ना? पाठशाला का मीनिंग अलग होता है, उसमें तो पाठ पढ़ाए जाते हैं। ठीक हो गया? जैसे मोरालिटी है, मोरालिटी में सीखने जैसा कुछ नहीं होता, उसके तो पाठ याद कराए जाते हैं, है ना? बचपन में याद होगा ना, वो कहानी सुनी होगी कि एक लकड़ आ रहा था, वो कुल्हाड़ी से वो काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी उसमें गिर गई। ठीक है ना? फिर वो सोने की कुल्हाड़ी लेके आई, वो अप्सरा निकली उसमें से, कुएं में से। ठीक, उसने वो मना कर दिया, चांदी भी मना कर दी, प्लेटिनम भी मना कर दी, उसने बोला नहीं मेरी तो लोहे की थी। उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसको चारों कुल्हाड़ियां दे देता है वो भगवान, पता नहीं देवता होता है अप्सरा, तो जो भी याद आ रहा है। ठीक है ना? प्रैक्टिकल क्या है इसमें, सीखने का क्या है? मान लो कोई बच्चा इन्फ्लुएंस होकर सच्ची की लोहे की एक्स लेकर जंगल चला जाए और ऐसा ऐसा पेड़ ढूंढे जो कुएं के सहारे हो और उसमें डाल दे, बताओ निकलेगी अप्सरा उसमें से? समझ पा रहे हो? सीखने जैसा कुछ नहीं है, बट हाँ पाठ जरूर पढ़े हैं ऐसे। ठीक है ना? पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने पढ़ा होगा। ठीक हो गया? ये नैतिक शिक्षा का बेसिकली एक पार्ट है। डन हो गया? सही। चलो, अब आप आओ, इस वर्ड स्कूल से मिला देते हैं। देखो, तो बेसिक स्कूल का मतलब हो गया है, लिखो, ग्रुप ऑफ पीपल हु collectively pertains or believe on same opinion, same belief, etc. स्कूल का बिल्कुल लिटर मीनिंग, अब जरा समझना स्कूल क्या होता है। स्कूल का लिटर मीनिंग होता है एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना, जो सेम विचार रखते। ठीक हो गया? जैसे हिंदू लोग पढ़ा होगा, है ना, थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी ना, अपना इसमें सिलेबस में भी आता है, उसमें भी पढ़ते हैं हम स्कूल्स। मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है, दूसरा दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है ना? अब जो मिताक्षरा स्कूल के अंदर है, ठीक है ना, उनके जो बिलीफ सिस्टम उनका सेम है। ठीक है ना? जैसे सात फेरे, है ना, जैसे तुम्हारी शादी होगी, मेरे भी सात फेरे हुए थे, ठीक है ना, तुम्हारे भी सात फेरे होंगे, लेकिन सात फेरों का मतलब क्या होता है? सात वचन ओनली। चक्कर तो चार इकट्ठे हैं। ठीक हो गया? सात वचन ओनली, वो वचन पूरे भरवाए जाते हैं। यस नो? ठीक है ना? और ये जो अपना जो पूरा इंडिया है, लेट से मैं थोड़ा सा इंडिया बना देता हूँ, ठीक है ना, ये तो कुछ ज्यादा ही, बांग्लादेश कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो गया। ठीक होगा? ऐसे ऐसे दया भागा जो है, दया भागा स्कूल ऑफ लॉ जो है वो यहाँ पर प्रिवेल करता है अपने, आसाम हो गया, यस, बंगाल। यस, अपने पूर्वोत्तर में। ठीक हो गया? असम और असम के साइड का जितना भी एरिया। वो पहले आसाम ही था। ठीक होगा? बाकी बचे हुए बाकी बचे हुए देश के ऊपर कौन सा है? मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। यहाँ पर दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है। ठीक हो गया? डन। यानी कि अगर मैं कहूं
आपको फैक्ट से पता चले, आपके आपके पास क्या फैक्ट आया है कि भाई ऐसे ऐसी शादी हुई थी और भाई 7 फेरे हुए या फिर 7 वचन लिए गए, तो क्या समझोगे? कौन सा स्कूल फॉलो करता है? मिताक्षरा स्कूल फॉलो करता है। ठीक हो गया? बोले फेरे फारे तो ऐसे कुछ नहीं हुए थे, फेरे चक्कर चुक्कर तो नहीं काटे थे, बस यूं है कि भाई बैठे हुए थे, बस वो एक वो पंडित जी आता है, वो उनको कसम खिला के छोड़ देता है। कौन सा है? मिताक्षरा नहीं है भैया ये कौन सा स्कूल है? ये दया भागा स्कूल है। ठीक है ना? आपको पुराने कुछ किसी डॉक्यूमेंट में ये पता चले कि भाई लड़कियों को भी हिस्सा देता था वो, एक ऐसा समाज था हिंदुओं में। ठीक है ना? तो कौन सा? दया भागा स्कूल ऑफ लॉ प्रोफेसर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, उस समय के लोग। अगर आपको ये पता चले, अगर आपने एरिया की बात करोगे तो पुराने जो राजे महाराजे होते थे वो अदरवाइज दे देते थे, लेकिन प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देते थे लड़कियों को। क्यों? क्योंकि मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हैं। ठीक हो गया? ये स्कूल्स क्यों बनाए जाते हैं, ये विचार क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये लॉ बनाने में मदद करते हैं। ठीक हो गया? जो स्कूल्स हम लॉ में पढ़ते हैं वो लॉ बनाने में मदद के लिए करते हैं। ठीक है ना? लेट्स से जहां पर मिताक्षरा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, लेट्स से शादी से रिलेटेड कोई वो बनाना है, लॉ बनाना है, वही बनाओगे जो हमारे अपने विचार है, क्योंकि हम एक ग्रुप ऑफ स्कूल में है, एक ग्रुप ऑफ थॉट है हमारा, ग्रुप ऑफ अपना ओपिनियन है ना, हमारे सबके ओपिनियन किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर सेम है। ठीक है ना? सही। लेट्स से अगर मैं पूछने लग जाऊं कि भाई सबसे बढ़िया शादी की फॉर्म कौन सी है, ये हिंदू शादी की फॉर्म है या मुस्लिम शादी की फॉर्म है या क्रिश्चियन शादी की फॉर्म है, ऑफ कोर्स हिंदू ही बोलोगे। ठीक है ना? उदाहरण पे किसी ने लगाना हो तो वो भी बोलेगा क्रिश्चियन भी कराने लग गए हैं भैया अब तो, वहां से विदेश से भाग के आते हैं, यहाँ शादी करवा के चले जाते हैं। सही। सिंपल है। ये स्कूल क्यों जरूरी है? ये लॉ जनरेट करने में हेल्प करते हैं। हेल्प क्या, बनाते ही हैं, इन्हीं की मदद से ही बनते हैं। ठीक हो गया? ये क्या होगा? ये है आपकी स्कूल की डेफिनेशन। डन हो गया? याद रखना, स्कूल स्कूल और किससे? लीजर से निकला है। लीजर से निकला है बेसिकली, देखो सिंपल है, हिपोक्रेसी है। अब ये फिट भी तो बिठाना है। अगर आप ओरिजिनल इंग्लिश स्कूल्स की बात करोगे तो ये सिर्फ कन्वर्जन का अड्डा होते थे। आज भी अगर आप किसी मिशनरी स्कूल में जाओगे तो ये कन्वर्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं आपको। ठीक है ना? तिलक को क्रिटिसाइज करेंगे, फिर बोलेंगे आओ सेंटा क्लॉज बन के आ जाओ। ठीक है ना? इस हिसाब से स्कूल बेसिकली अड्डे होते थे पुराने समय में, बट इसको जस्टिफाई तो करना है। ठीक हो गया? चलो जी, आओ जरा। अब अगेन कितने स्कूल्स बताए? 4 स्कूल बताए, एनालिटिकल, सोशियोलॉजिकल, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल। लेकिन अपनी क्लास शुरू होगी नेचुरल स्कूल से। ठीक है ना? द बुक इज साइलेंट। लेकिन ध्यान रखना, नेचुरल स्कूल सीखे बिना आपको हिस्ट्री नहीं पता चलेगी, फिर क्या सीखोगे? ठीक होगा? सही, शुरू करें? मैं जितना कंसाइज हो सकता है उतना कंसाइज आपको कराऊंगा। ठीक है ना? लेट से कोई फैक्ट नहीं समझ में आए, ठीक है ना, तो पूछ लेना, डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं। यूज टू हो जाओगे, 1-2 दिन और लगाते हैं, कोई बात नहीं, यूज टू हो जाओगे फिर खींच देंगे सब्जेक्ट को। ठीक हो गया? चलो। ये ये बात मुझे भी पता है, जो स्टूडेंट्स टेक्निकल है, एक टेक्निकलिटी भी कारण है कि बच्चा कम इंटरेस्ट लेता है इसमें। ठीक है, बोर तो है ही है, उसके लिए तो मैं मना ही नहीं कर रहा, लेकिन बोर क्यों लगता है? क्योंकि टेक्निकल ज्यादा है, लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है। ठीक है, भारी भारी अंग्रेजी के वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, इंटरप्रेट करने में जाते हैं तो अब क्या है, जो एक्चुअल फैक्ट, जो एक्चुअल हिस्ट्री है, इतिहास है, और जो मिथ है, उसका झगड़ा चल जाता है। ठीक है ना? बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वो जो मिथ है ना बीच बीच में, उनको भी डिकोड कर लेंगे। ठीक हो गया? चलो जी, बनाओ हेडिंग, नेचुरल लॉ स्कूल। अगेन ये पता लगे लॉ बनाने में मदद होती है इनसे। यस नो? ठीक है जी। चलो जी, चलो याद करते हैं इसको। NLS। ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछने पूछने लग जाए नेचुरल लॉ थ्योरी क्या है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना वो नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में पूछ रहा है। ठीक होगा? कंफ्यूज नहीं होना। चलो। हम्म। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है नेचुरल लॉ क्या होता है?
सर जो नेचुरल सबको पता है, डेली बेसिस पर ये स्कूल फॉलो करते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है इस पूरे पृथ्वी लोक, कोई फर्क नहीं पड़ता वो अमेरिकन है, वो यूके से है, जर्मन है, पाकिस्तानी है या इंडियन, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई डेली बेसिस पर इस स्कूल से सामना करता है। याद कर लो, लॉ ऑफ नेचर। नेचुरल लॉ स्कूल क्या है? नथिंग बट लॉ ऑफ नेचर। नेचर का मतलब सराउंडिंग नैसर्गिकता। नैसर्गिकता, क्योंकि अदरवाइज बताऊंगा तो आपको लगेगा प्रकृति ही नेचर होती है, नहीं, इंग्लिश वर्ड है नेचर। ठीक है ना, जो भी सनातनता है, ठीक है ना, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, सब कुछ नेचर है। क्या मैं नेचुरल नहीं हूं? क्या हम नेचर का हिस्सा नहीं है? यस नो? ठीक हो गया। नैसर्गिकता मतलब होता है इसका। ठीक हो गया। और ह्यूमन जो है इसका अभिन्न अंग है। ठीक हो गया जी। हम अलग नहीं नेचर से। मान लो हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसी अननेचुरल चीज है, वो छोड़ दी जाए तो क्या होगा? खत्म। क्यों? क्योंकि हम नेचुरल हैं, नेचर ने हमको बनाया है, हम नेचर का हिस्सा है। ठीक है जी। आओ जरा, नेचर का तो मतलब समझ में आ गया। अब ये नेचुरल लॉ क्या है? अगेन, लॉ बाय नेचर, डन। अगर मैं आपसे पूछूं एक आधा एग्जांपल दो जो नेचर का लॉ है, जो नेचुरल है, जो बेसिक है। बेसिक समझते हो ना? जो आधारभूत है। भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्यार से रहना चाहिए, यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, या फिर यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है ना? नेचर से जनित है ये। यस, बिल्कुल समानता, शाबाश। और प्यार से रहना चाहिए, पीस के साथ, है ना? सबको सिक्योरिटी चाहिए, है ना? सबको फ्रीडम भी चाहिए। कोई ऐसी कम्युनिटी ऑफ पीपल है जो गुलाम बन के खुश है? सबको फ्रीडम चाहिए। डन। तो जो भी लो बेसिक नेचुरल लॉ से जनित है, वो नेचुरल लॉ थ्योरी के अंदर आ जाएगा। और नेचुरल लॉ थ्योरी क्या है? नेचुरल लॉ स्कूल ही नेचुरल लॉ थ्योरी। ठीक हो गया। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल करा देता हूं। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं लॉ क्या होता है, क्या वो? सुप्रीम कमांड, जिसके पास सुप्रीम सैंक्शन भी है ना? लॉ तो बहुत तगड़ा बना दिया, लेकिन एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं। बताओ, मानोगे? ठीक है ना? लॉ के बारे में पता लगेगा ना भाई, अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो जेल हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ही मानोगे। ये जेल हो जाने का डर, ये यही सैंक्शन है। सिंपल। ठीक हो गया। सही। देखो, कोई भी मनुष्य है आजकल, अगर मैं आपको बोलूं कि देशद्रोह ऑफेंस है, गद्दारी है, बिल्कुल सही बात है। चलो, यही सवाल थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं। 2023 से पहले क्या देशद्रोह ऑफेंस था? था बट डिफाइन नहीं था।
नहीं था, डिफाइन नहीं था, फिर ऑफेंस कैसे था? Sedition मर्डर है। ऑफेंस है, क्यों है? क्योंकि डिफाइंड है। चोरी ऑफेंस इसलिए है क्योंकि वो डिफाइंड है। सेडिशन क्या है? राजद्रोह। ठीक। लेकिन ये नहीं था। हाँ ये देश। ठीक हो गया? देशद्रोह राजद्रोह में फर्क होता है। चुनी हुई सरकार को कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, उसके खिलाफ काम कर रहा है, तो लोग हैं भैया, जिसको वोट डालना चाह रहे हैं वो डालें। और कोई भी क्रिटिसिज्म ऊपर थोड़ी ना है, ठीक है ना? हमारे देश में जैसा प्रधानमंत्री बैठा दिन रात लोग गालियां देते रहते थे, ठीक है ना? तो उसने ये कानून ही हटा दिया। शायद सभी लोगों को बोला कि यू आर फ्री, आप सेडिशन कीजिए, आप राजद्रोह कीजिए। हमको पसंद नहीं आ रही है किसी सरकार की पॉलिसियां, तो भैया कोई बात नहीं, क्रिटिसाइज करो उसको, ये ऑफेंस नहीं है। अच्छा ये बगावत करने के लिए होता था। ठीक है? नहीं, ये बेसिकली अंग्रेज अपनी सुविधा के लिए लेकर आए थे सेडिशन, कि कोई भी अंग्रेजी सरकार को गाली नहीं देगा, ठीक है ना? देश आजाद हो गया, ये कानून हट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हटा, ठीक है ना? अब सबको रीजंस पता है। लेकिन 2023 में जैसे ही बीएनएस आई, नई आईपीसी आई, तो देशद्रोह इंक्लूड कर दिया, सेडिशन हटा दिया, देशद्रोह बना दिया। डन हो गया? चलो, ये तो बात सही है। कंट्री को गाड़ी देता था। लेकिन देशद्रोह समझते हैं ना क्या होता है? गद्दारी, है ना? बुरी चीज है, अच्छी चीज है? पैसे बहुत मिलते हैं, बताओ, अच्छी है बुरी है? ठीक, मैं आपको खड़ा कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये आप बुलेट से, आपको ये लो जी, बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है एक के बाद कितनी जीरो है, अनंत जीरो है, ठीक है? बताओ, मैं, आप करोगे ये काम की नहीं? किस 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 बिना पे आप इसको गलत समझ रहे हो कि आप, ये आपको फिलहाल ये ठीक लग रहा है? भाई हम करेंगे ना, नहीं करेंगे, ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। क्यों? क्यों गलत है? मैं अगर 2022 में आपसे पूछता है सवाल, उस समय गद्दारी ऑफेंस नहीं थी। अगर इतने पैसे का आपको प्रलोभन 2022 में होता है या 2020 में होता, बताओ, करते? सर ये इनकम इनकमिंग के केस लगते ज्यादातर, ये देशद्रोह तो हाँ, होता ही देशद्रोह तो ऑफेंस था ही नहीं। नहीं, कुछ लगता ही नहीं। इस देश में तो सर्टिफाइड गद्दार रहे हैं भैया, गद्दारी। लेकिन अब ऑफेंस है, अब कोई देश को गाली देगा ना, किसी एक आदमी को गाली देते देते देश को गाली देने लगेगा, लोग पकड़ लेंगे। नहीं करते तब भी, क्योंकि अदरवाइज रॉन्ग ही था, सोच के देखो तो। Yes, है ना? गलती था ना? कहां से पता चला? इंटेलेक्ट यस, नेचुरली। अपने इंटेलेक्ट से पता चला। ये नेचुरली आपको ज्ञान है ना? एक अंतरात्मा की आवाज है, एक मन का कांटा है जो सही और गलत को बताएगा। छोड़ दो, एक ऐसी चीज को पकड़ते हैं जो ऑफेंस नहीं है और जो बीएनएस में भी मेंशन नहीं है, ठीक है? चलो, आप गए रोड के ऊपर, ठीक है ना? आपको जो भी आपको चटर पटर पसंद है खाने का, आपने वो पकड़ा, ठीक है ना? आपने इतना बड़ा अखबार जो लिया, उससे हाथ पूछे, ठीक है जी, वहीं पे कुल्ला किया, उसी थैली में आप फेंक दिया रोड पे। ऑफेंस नहीं है, अभी भी ऑफेंस नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया? सही। आजकल एक मीम चल रहा है, नो सिविक सेंस, नो सिविक सेंस, देखा होगा ना? देख रहे हो? पागल हो गए लोग, ठीक हो गया? अगेन, गलत है या सही है? गलत है सर, अब तो है लोग ना? सब कंडेम कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है ना? मैं तो सिर्फ वो हाथ ऐसे कुछ और ऐसे रोड के ऊपर डाल दिया, लो वहां पे कंटेम। झाड़ू वाला लगा हुआ है, कोई बात नहीं, झाड़ू वाला लगा हुआ है, बट आप फैला रहे हो, ये कूड़ा आपने फैलाया है। झाड़ू लग जाएगी, हर 5 मिनट में वो पोछे वाला या झाड़ू वाला आता है, स्वीपर आता है, वो लगा के, ठीक है ना, वो कर देता था। बट बताओ, सही किया गलत किया? है ना? कैसे पता पता लगा? होती है। नेचुरली आपको पता लगा। इससे निकल के कोई लॉ बन जाए, कैसे बनेगा? नेचुरल लॉ थ्योरी से बनेगा। और नेचुरल लॉ जो होता है ना, हमारे मन का लॉ, इस नेचर, इस प्रकृति का, इस लोक का, इस पृथ्वी लोक का लॉ जो है, ये हर आदमी के अंदर है, हर आदमी के अंदर राइट एंड रॉन्ग है। लेट्स से एक ऐसी सोसाइटी हम सोच लेते हैं जहां पर जो है रेप करना इज नॉट एन ऑफेंस, लेकिन अंदर की आत्मा तो बोल रही है भाई। लेट्स से ऐसे समाज को हम सोच लेते हैं कि ले भाई, एक दूसरे को मतलब हत्या करना एक ऑफेंस नहीं है,
ठीक है ना, इसको तो बहुत अच्छी चीज मानते हैं। सोसाइटी है भैया, किसी भी तरीके की सोसाइटी डेवलप हो सकती है। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो अपने पूर्वोत्तर के अंदर ऐसी ऐसी जनजाति हैं जो कैनिबल है, कैनिबलिज्म बिलीव करती है। वो अपने दुश्मन को मारते मारते नहीं, मन उसको मार के खा जाते हैं। यस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, लेट्स से अगर आप उस समाज के अंदर भी होते, तो अंदर की तो आत्मा आवाज देती है ना। ये नेचुरली ही जनरेट होता है। इनका जो बेस है ना, ये जो लॉ आता है, ठीक है ना, जो इस थ्योरी के थ्रू आएगा, ठीक है ना, वो नेचुरल बेसिस पर आएगा। है ना, इंसान की हत्या करना पाप है ना, गलत है ना। हमने क्या बना दिया ऑफेंस? मर्डर बना दिया। भाई गलती से भी तो आदमी मर सकता है, लेकिन गलती से भी मनुष्य वध ठीक नहीं है। क्या बना दिया? कल्पेबल होमिसाइड बना दिया। ठीक हो गया ना। खुद अपनी ईमानदारी का पैसा ना कमा के, ठीक है जी, पैसा चोरी करना, दूसरे का पैसा निकाल लेना, है ना, गलत है ना। ठीक है ना। मैं तो उस लेवल पर आ गया हूँ कि पहले पेन खाली पड़ा है, मैंने उठा लिया, लेकिन वो दिमाग में बजेगा, है ना, बजेगा कि नहीं। सर वो जो सुप्रीम कोर्ट ने वो करा था 2018 में एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज, हम्म। फिर उसके पीछे मतलब क्या प्रिंसिपल क्या सोच रहा होगा, मतलब हम कैसे देखें कैसे हम तो माने। फिलहाल नेचुरल कर रहे हैं। अब अगेन, मैं प्यारे प्यारे लॉज की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिंपल एक नेचुरल लॉ की बात कर रहा हूँ। लॉ तो ऐसे भी हैं, हर आदमी को तकलीफ है उस लॉ से, लेकिन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना। वो आगे पॉजिटिव लॉ थ्योरी, ठीक है ना, और फलानी लॉ, तो ये वो आगे करेंगे। सरकार को तो वो लॉ बनाना है जो उसको ठीक लगेगा। अच्छा वो कंसेप्ट इसमें नहीं आएगा, हाँ, नेचुरल लॉ में नहीं आएगा। हम तो लॉ बनाते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना, उसकी भाई लॉ कैसा होना चाहिए, लॉ क्यों बनना चाहिए, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर समाज में कौन से लॉ की जरूरत है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। वो तो सरकार का काम है। राजद्रोह हटा के देशद्रोह आ गया ना, क्योंकि जरूरत पड़ी। ठीक है ना। पार्लियामेंट को नहीं पता कि भाई एक किसी को गाली देते देते लोग, इवन जाति को गाली देते देते भी क्या है कि पूरे देश को ही गाली देने लग जाते हैं, है ना। गलत था, लो बना दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि नेचुरल लॉ से बना है। अब प्रैक्टिस नहीं होता है स्कूल। कहाँ तुम्हारे सिलेबस में है? तो हो ही नहीं रहा प्रैक्टिस। ठीक हो गया ना। मैं तो बस आपको ये बता रहा हूँ कि लॉ बनते हैं ना, तो एक रीजन या फिर ओरिजिनल रीजन क्या होता है? खुद का नेचर होता है। सर नेचुरल लॉ को कह सकते हैं मॉरलिटी बेस्ड। बिल्कुल। बिल्कुल बोलो, मैं दिखाऊंगा आपको। कौन साइंस बेस्ड है, ये देखो लिखवा दिया। ये कच्चे नोट्स बना लेना। बेसिक नेचुरल लॉ है काम। सर कंट्री वाइज मॉरलिटी वेरी कर सकते हैं, हम्म? कंट्री वाइज रीजन वाइज ज्योग्राफी ये वाइज। यूनिवर्सल होता है। अच्छा यूनिवर्सल। फिर इसको थोड़ी देर में बोलूंगा ये डिवाइन होता है। फिर इसको बोलूंगा मैं गॉड की वॉइस है ये। ये सब कौन कह रहा है सर? ये यही तो करेंगे। बड़ा कंसेप्ट है, यही सीखोगे, इसके अंदर यही सीखना है। ठीक है ना। लेट्स से एक ऐसी ऐसा समाज है जहां पर मनुष्यवध गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। कौन सा सर? एक ऐसा समाज जहां पे मनुष्यवध, एनी मनुष्य, अच्छा मर्डर। ठीक है ना, उसका वध करना इज नॉट गुना, गलत नहीं, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा समझ। क्योंकि अगेन मोरलिटी बेस कर सकती है सोसाइटी टू सोसाइटी। भाई सोसाइटी के मोरल्स क्या है, यहाँ पर भैया नहीं, हम तो मनुष्यवध नहीं करते। ठीक है ना। वो पर्टिकुलर सोसाइटी क्या है, वो तो मारते हैं, वो नहीं सोचते। लेकिन अगेन हम मोरलिटी की बात नहीं कर रहे, हम लॉ की बात कर रहे हैं। कौन सा लॉ? जो नेचुरल लॉ थ्योरी से जनित होगा। वहां पे मनुष्य को मारना गलत ही होगा। उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए बेसिकली क्या है, लॉ बनाया जाएगा। क्या जो मर्डर का सेक्शन है आईपीसी में, क्या वो ये बोल रहा है आपको कि भाई कोई गद्दार मिल जाए आपको जो देश के खिलाफ काम कर रहा है, या फिर कोई आतंकवादी दिख जाए, या फिर कोई ऐसा गलत आदमी है जो किसी इनोसेंट आदमी के ऊपर गलत अत्याचार कर रहा है, कोई आदमी है जो रेप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी, उसको मत मारो। अगर उसको मार दिया तो हम मर्डर का आपके ऊपर चार्ज लगा देंगे। आईपीसी ये बोल रही है। जनरल सेक्शन आईपीसी ये कह रही है कि अगर ऐसा आदमी हो तो पटाख से गोली मारो उसको, सेक्शन 30। क्योंकि ये गलत नहीं है।
हमारे मन की अंतरात्मा क्या कह रही है, मन की अंतरात्मा जो भी हमारा मन क्या बोल रहा है यही बोल रहा है। चार्ज भी नहीं होता है। वो काम ठीक है या गलत है, बस उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना? है ना? लॉ किस लिए बनाते हैं? टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी। मारना भी पड़ जाए कोई आदमी, ये खुले नहीं हुए। ये जेलों के अंदर ये जो फांसी गृह होते हैं, ये कैपिटल, ये एग्जीक्यूशन जो रूम्स होते हैं जिसके अंदर टांग देते हैं, फांसी लगा देते हैं, ये क्या है? स्टेट भी तो मार रही है, लोग मिलके नहीं मार देते। मेरे को अभी बिल्कुल रिसेंटली केस याद आ रहा है, यूपी के अंदर वो सीसीटीवी में वो, मतलब पागल ही बोलना चाहिए उसको, ठीक है ना, मतलब विक्षिप्त हो चुका है इस तरीके के लोग, ठीक है ना। उसने क्या करा, और वो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, एक कोई है, कोई पागल है वो, यूपी में, आई डोंट नो कौन सा एरिया है, शायद उनको भी आ जाएगा न्यूज, आपके दिमाग में बच जाएगी। उसने क्या करा, 3 साल की एक लड़की जो है किडनैप करी, ऐसे मार्केट, वो मार्केट में ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। उसने एक लड़की किडनैप करी, ठीक है जी। और लिफ्ट जो होती है ना, एक कोई खराब लिफ्ट है, ठीक है ना, उस खराब लिफ्ट के अंदर उस लड़की को जो है उसके उसका उसका रेप किया उसने। लिफ्ट के बाहर एक सीसीटीवी लगा हुआ था, उसमें कैप्चर हो गया। यूपी में है, सोचो क्या हुआ होगा उसका। बाहर निकला और गोली मार दी उसे। सीधा जी लोग हैं। छोड़ो, पुलिस नहीं होती, गोली पुलिस ने मारी, लेट से पुलिस नहीं होती, ठीक है ना, और ये सीसीटीवी फुटेज उसी समय पता, या फिर पता चल जाता, लोग लोग उसको रंगे हाथ पकड़ लेते, सोचो क्या होता, मरता वो। अभी मारा भी था गाँव में। ये अभी अभी रिसेंटली की बात बता रहा हूँ मैं, गाँव का। ये वो कोई बच्चे का नहीं करा था, मैंने देखी थी हरियाणा न्यूज़। की कहाँ की? हरियाणा की नहीं, अपनी यहीं पास की है, तो बच्चे का करा था उसने, उसको मार दिया था गांव वालों ने मिलके। मारेंगे और क्या करेंगे, छोटी बच्ची थी 5-6 साल की। ठीक है ना। लेट से कोई ऐसी सोसाइटी है जहां पर रेप इज अ वेरी गुड थिंग, भाई आप अपने मजहब के अलावा किसी का रेप कर दो तो ओहो बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन नेचुरल लॉ क्या बोलता है, बचेगा नहीं, बचेगा नहीं, ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि अपने अंदर की आवाज है, यहीं से जो लॉ निकलेगा, ठीक है ना, वही, उसी को ही नेचुरल लॉ बोलते हैं। और जो ये लॉ बनाने, इस प्रकार से लॉ बनाने सिखाते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉ स्कूल बोलते हैं, ठीक हो गया। चलो चलो, आओ जरा एक बार इसकी हिस्ट्री, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पे निशान लगा लो, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। या फिर हेडिंग बना लो, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल। चलो जी, अब हिपोक्रेसी की बात करते हैं, मैं आपको 2 मिनट में एक बार समझा देता हूँ कि ये समझने में इसको दिक्कत क्यों आती है। मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है ना, मैं डिलीट कर रहा हूँ सारे को। हाँ, ये अब- अच्छा अच्छा, दोस्त इसमें और ले आना। ये भी दूंगा वो तो हाँ रखी ही नहीं। हाँ, डन डन डन, सही से। देखो, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है ना, नेचुरल लॉ स्कूल की, तो हम उसको बांटते हैं, एंशियंट, हटा ही देता हूँ, फेज में बांटते हैं हम इसको, ठीक है ना। एंशियंट का मतलब पुराना, पुरातन, पुरातन फेज, ठीक है। यानी सबसे पहले कौन था जिसने ये थ्योरी प्रोपाउंड करी, बोली, ठीक हो गया। चलो जी, फिर उसके बाद मेडिवियल, मेडिवियल कौन सा? मध्यकालीन। फिर उसके बाद मॉडर्न, ठीक है ना, 2 टुकड़े में बांट दिया। इतनी जल्दी लिया, पी भी लिया, हाँ पी लो फिर नहीं पिया तो। पी लिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्त, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, एक बार आपको, एक बार ट्रू हिस्ट्री बता देता हूँ, फिर जो भी हिपोक्रेसी जो रटने की है वो याद और समझने समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, पुराने समय में हुआ ये नेचुरल स्कूल पुराने समय में इजाद में आया। देखो, अगर मैं पुराने समय की बात करूँ, ओल्ड टाइम्स की बात करूँ, तो कौन कौन सी सभ्यताएं हैं जो प्रिवेल कर रही थी संसार पे? ब्रिटिश तो अंग्रेज सभ्यताएं,
जैसे सर सभ्यताएं, जैसे भी सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन की बात करूँ, देशों की बात नहीं कर रहा। ज्यादा पुराने पीछे जाने की जरूरत नहीं है, रिसेंटली ही बसा है पूरा यूके। पश्चिमी सभ्यता यहाँ ठीक है ना, जैसे कि आप ये बोलो कि भाई इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन ध्यान रखना, ये इंडूज जो वर्ड है ये हिंदू से सभ्यता, ठीक हो गया, सबसे पुरानी, ठीक है ना, मोस्ट एंशियंट, डन, सही। फिर कौन सी, यूनानी, चेक, रोमन, पर। चेक, ये जूज, जूज सभ्यता भी तो अलग है, चेक। फिर सबसे मॉडर्न जो सभ्यता है ये मुस्लिम्स। सभ्यता क्या होती है पता है ना, अलग अलग सभ्यताओं में उनके रीति रिवाज, उनके खाने पीने के सिस्टम कस्टम सब कुछ अलग अलग होते हैं, ठीक हो गया, डन, चलो जी। लेकिन जब हम लॉ के हिसाब से देखते हैं ना, तो ध्यान रखो, भारत का तो मैं बता देता हूं, अब सबसे पुरानी सभ्यता है तो सबसे पुराना लॉ भी है। इस पृथ्वी लोक पर सबसे पुराने लॉ को क्या बोलते हैं, सबसे पुराने लोग मनुविधि, मनुष्य। यस, मनुस्मृति या मनुविधि, ठीक है ना, लॉ बुक है ये, ठीक है जी। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मनुविधि के अंदर देखो किस किस ऑफेंस की पनिशमेंट है, मर्डर, रेप, देशद्रोह, चोरी और जार कर्म, ठीक है जी, ये सीएमपी सीपीटी, ठीक है जी, गलत डॉक्यूमेंट बना दिया आपने, ठीक है जी, छोटे छोटे ऑफेंस से लेकर बड़े बड़े ऑफेंस तक सब की पनिशमेंट है, सही। चलो, और कब से एग्जिस्टेंस में है, द टाइम नॉट नोन, पता भी नहीं, आप डेट नहीं, आप डेट का अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई 1000 साल से, 2000, 10,000, 20,000, 15,000, ठीक हो गया। ये यूनानी क्या फॉलो करते थे भाई, बाइबल। सेम मनुविधि, और ये कैसी सभ्यता कहाँ चली गई। पुराने समय में सनातन धर्म के अलावा, हिंदू धर्म के अलावा पूरे पृथ्वी लोक पे कोई धर्म होता ही नहीं था, मतलब बिना उसके भी उसी से के हिसाब से चलते गए। उसी से चलते थे। ये यूनान कोई ज्यादा दूर थोड़ी ना है, ईरान है क्या इसका ये? नहीं, ये ग्रीस है, देखना है, देखना है क्या, अरे यहाँ भी है मेरे पास, इधर भी है, ये रहे मैप्स मैप्स, रोम तो इटली होगा ना। रोम मतलब एक सेकंड, सभ्यता और हाँ रोम इटली हो गया, इटली है रोम। इंडियन मैप, न्यू यूनान पॉलिटिकल, इजिप्ट वाला है। वर्ल्ड मैप, इंडिया दिखाई दे रहा है, ए, ये पेन कहाँ है इसका, कहाँ है ये, ए ये देखो, ये आ गया टर्की, ये रहा, यहाँ, ना ना ना, ये सॉरी सॉरी, ये मैं हटा देता हूँ उसको, ये ग्रीस लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा नीचे, ये रहा, और पुराना जो रिकॉर्ड पे है, ठीक है ना, कहाँ तक होता था इंडिया, सीरिया दिखाई दे रहा है, ये देखो सीरिया, इसको बोलते थे श्याम देश, श्री श्याम, यहाँ पे मंदिर मिलते हैं जहाँ खुदाई करते हैं ना, यहीं पे मिला है मंदिर, 8,000 साल पुराना राम मंदिर मिला है, पूरी दुनिया में हंगामा मच गया था, सही। ये आपका रोम है, ये जो ये पैर सा दिखाई दे रहा है ना, ये देखो बिल्कुल ऐसी, ये हाई हील की सैंडल के जैसी जैसा देश है,
ये इटली है, इसकी राजधानी है रोम। रोम के अंदर एक जगह है वेटिकन सिटी। ठीक हो गया। वेटिकन सिटी आप अगर विजिट करोगे तो वहां म्यूजियम है। म्यूजियम में क्या बताएंगे, जो वेटिकन सिटी का जो जैसा डिजाइन है। वॉटिकन चर्च भी नहीं है हाँ, वो होता है। मैं काट रहा हूँ इसको, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे अगर बीच में देखना होगा। वेटिकन सिटी जो है, उसका आप डिजाइन देखोगे ना तो कैसे है उसका डिजाइन, देखो ऐसे इस हिसाब से यूं करके, यूं। शिवलिंग देखा आपने, हम्म, सेम डिजाइन होता है। ठीक हो गया। बीच में एक पोल लगाया हुआ है ऐसे करके। ठीक है। आप म्यूजियम में देखोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है ये प्राचीन शिव मंदिर है। और वहां पे पूरे शिवलिंग लिखने भी हैं, उन्होंने एंशियंट स्टोन करके उसको म्यूजियम में सजाया हुआ है। ठीक हो गया। तो इसी से ही चलता था सारा का सारा। ठीक है ना। आओ जरा बेसिस, हमारे यहाँ पर कोई चीज गलत है या ठीक है कैसे पता चलता है, धर्म से पता चलता है। ठीक है। धर्म क्या है, धर्म क्या होता है, हिंदू नहीं, धर्म। रिलीजन या फिर मजहब। बिलीफ है सर एक। धर्म का मतलब सिर्फ ड्यूटी होता है। जैसे एक पुलिस वाले का धर्म क्या है, एक जज का धर्म क्या है, न्याय करना। एक पुलिस वाले का धर्म क्या है, अच्छे से और फेयर इन्वेस्टिगेशन करना। एक फौजी का धर्म क्या है, देश की रक्षा करना, और देश की रक्षा करते करते अगर प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो वो भी करना। ठीक है ना। एक हम जैसे हम सिविलियन, हमारा धर्म क्या है, पीस शांति शांति बनाए रखें, जात पात ना करें, देश के साथ गद्दारी ना करें। ठीक है ना, लॉ अबाइडिंग सिटीजन बने, यही है। ठीक है ना। बहुत ही मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है ये। इसी कारण से नेचुरल लॉ स्कूल ढह गया, बिल्कुल कोलैप्स हो गया। अगेन, धर्म ही आपको बताएगा, आपके अंतरात्मा की आवाज ही आपको बताएगी भाई गलत काम कर रहे हो ठीक काम कर रहे हो। थोड़ी देर पहले जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक हो गया। अब हुआ क्या, क्रिश्चियनिटी जन्मी भैया, ये करना पड़ेगा। ठीक है जी। क्रिश्चियनिटी कहां पर आई, ये देखो जी, ये सीरिया, अरे ये होएगा नहीं भैया, ये होगा कि नहीं होगा। ये देखो, ये है इजराइल आपका, ये इजिप्ट, ये मिस्र है। ठीक है ना। ये इजराइल है, पता होगा ना इजराइल में झगड़ा चल रहा है ना। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। जेरूसलम से एक रीजन निकला, क्या, ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी। ठीक है जी। वही नहीं आज। ठीक हो गया। सबसे पहले क्रिश्चियनिटी ने कौन सा एरिया इन्वेड किया, किस में घुसपैठ करी क्रिश्चियनिटी ने सबसे पहले, यहूदियों ने विश्वास नहीं किया। ठीक है ना, क्योंकि ठीक मुस्लिम्स के जैसा ही बिलीफ था क्रिश्चियनिटी का। ठीक है ना। तो यहूदियों से ये यरूशलेम से निकल गया। ठीक है जी। और जितने भी मिशनरीज थे ये कहाँ घुस गए, ये यहाँ घुस गए यूरोप में। ध्यान रखना, क्रिश्चियनिटी यूरोप का ओरिजिनल धर्म नहीं है, इंडिजीनियस नहीं है। क्रिश्चियनिटी ने इन्वेड किया, जैसे क्रिश्चियंस ने इंडिया को इन्वेड किया था ऐसे ही यूरोप को इन्वेड किया। वहां पर जितने भी बिलीफ सिस्टम थे सबको खत्म कर दिया। ठीक हो गया। सुना होगा ना विच हंटिंग, हम्म। विच हंटिंग बहुत बड़ा कंसेप्ट ये चला उधर था। है मूवी में भी। आज भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ये छुप के काम करते हैं लोग। विच हंटिंग में क्या करते थे, पूरे यूरोप और पूरे पृथ्वी पर कभी जो लेडीज होती थी, जो फीमेल्स होती थी ना, उसकी पूजा होती थी। ठीक है ना। जो भी फीमेल जो धर्म का काम करती थी, वो जो शमन करने का काम करती थी, भगत देखे होगा ना, वो देवी आ जाती है। क्रिश्चियनियों को कोई मिल गया, कोई ऐसी लेडी जिसके ऊपर देवी आ जाती, उसी को जिंदा जला देते थे, पोल पे बांधा और जिंदा जला देते थे। लाखों करोड़ों लेडीज जलाई उन्होंने। ठीक है जी। और इतना खौफ हो गया कि यूरोपियन पीपल्स को, जो सनातन ही फॉलो कर रहे थे, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया क्रिश्चियनिटी। ठीक है जी। और चर्च ने वहां जाके होल्ड कर लिया। कर लो, लेकिन नेचुरल लॉ को कैसे बदलोगे। ठीक हो गया। मर्डर तो वहां भी गलत है ना। सिंपल हो गया। चलो जी आगे आ जाओ। क्रिश्चियंस में भी तो एक ही वो होती है ना मैरिज का कंसेप्ट है। उनके कंसेप्ट, ये बेसिकली क्या है, अब्राहमिक रिलीजन है।
तो अब्राहमिक रिलीजन के जितने भी हैं, अब्राहमिक रिलीजन, जैसे जूस धर्म आया सबसे पहले, फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई, उसके बाद इस्लाम आया, सबके बिलीफ सेम है। पर अमेरिका वगैरह में सिस्टम तो वही है कि दूसरी मिली तो फिर तलाक का ग्राउंड बन जाएगा, लीगल हो जाएगा, वो तो अब डेवलप हुआ है लॉ ना, सेम है वो तो अब डेवलप हुआ है, हिंदू लोग जैसा ही। ठीक है ना। क्रिश्चियनिटी में तो, या फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें तो ये भी आ चुका है कि शादी जरूरी ही नहीं है अब तो। बट ये क्रिश्चियन लॉ नहीं है, ये तो डेवलप हो रहा है, उसके बाद हो रहा है। ओरिजिनल क्रिश्चियन धर्म या उसके अकॉर्डिंग जो लॉ बना वो अलग है। कितनी ही शादियां करो, यू कैन हैव एज मेनी गर्लफ्रेंड्स यू हैव और बॉयफ्रेंड्स यू हैव, बस पैसा होना चाहिए आपके पास, ठीक हो गया। वो समाज और उनकी संस्कृति अलग है। डन है, आगे आ जाओ, इसको जरा कंप्लीट करो, यही बेस है, ध्यान रखना, ठीक हो गया। यानी धर्म क्या है, अगर मैं लिख दूं ये डिवाइन ड्यूटी है, मन की आत्मा, है ना, मन की आत्मा करो, मन की आवाज या फिर अंतरात्मा की आवाज, डन। यही कंसेप्ट जो है नेचुरल लॉ स्कूल का, ठीक है जी, उधर चला गया, ठीक है ना। वहां पर सिंपल और सिंपल इसको डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल हो गया, ठीक है ना। धर्म से जोड़ने की को अपना, जब ध्यान रखना मैं रिलीजन की बात कर रहा हूं, धर्म की बात नहीं कर रहा। रिलीजन का क्या मतलब होता है, रिलीजन का मतलब होता है कि देखो जी ये चेकलिस्ट है हमारी, जो चीज ये मानता है, जो बंदा ये मानता है, हम उसको बोलेंगे क्रिश्चियन, और जो चीज ये नहीं मानता उसको बोलेंगे नॉन बिलीवर, ठीक हो गया। ठीक इस्लाम की तरह, जो कलमा पढ़ेगा और जो कलमा में विश्वास करेगा वो तो भैया मुस्लिम, और जो नहीं है वो काफिर। हमारे पास ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, हिंदूज के अंदर ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, जो मानने लगा वो हो जाएगा। ठीक है ना। कि ले वो फलाने आदमी को मानता हो तो वो हिंदू हो गया, ठीक है, जो फलाने को नहीं मानता वो हिंदू हो गया। जो हिंदू धर्म में विश्वास भी नहीं करता वो भी हिंदू है, ठीक है ना। ये तो जियोग्राफी का नाम है, जो इंडिया में है वो इंडियन है, ठीक है, ऐसी बात है, ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, तो कंफ्यूज मत होना, सही। तो अब सीन क्या है, सीन ये है, लो बनाने को जोड़ रहे हैं धर्म के साथ, और जहां से लो आया है, यानी मनुविधि जहां से आई है, उसको पूरी तरीके से विलोपन कर दिया, उसको गायब कर दिया हिस्ट्री से। अगेन क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने इन्वेड कर लिया, अब पूरी दुनिया कहां कहां से चल रही है, यूरोप से चल रही है, ठीक हो गया। यही क्रिश्चियन जो पीपल्स हैं यही हिस्ट्री लिख रहे हैं, ठीक हो गया, यस नो, अपने हिसाब की चीजें लिखेंगे, ठीक हो गया, डन। तो इनकी नेचुरल लॉ की जो थ्योरी है वो कब से शुरू होती है, आओ एंशियंट के अंदर, पहली पहली हेडिंग डालो एंशियंट, एंशियंट इरा या फिर एंशियंट फेज, लिखो नाम, हेरेक्लिटस, HERACLITUS, फटाफट, बेसिक समझ में आ गया ना। इसका टाइम पीरियड लिख लो, 530 से 470 बिफोर क्राइस्ट, BC, बिफोर क्राइस्ट। अभी अगर मैं कहूं कि 2026 क्या चल रहा है, AD, ईसवी बोलते हैं इसको, ईसा के बाद, आफ्टर डोमिनोज, AD बोलते हैं इंग्लिश में। ईसा से पहले, क्योंकि उनका कैलेंडर 2000 साल का ही है, ठीक है ना। अगर हिंदू कैलेंडर की बात करो तो फिर विक्रम संवत देखते हैं, 2082वां साल चल रहा है विक्रम संवत के हिसाब से, इंग्लिश कैलेंडर 2026, ठीक हो गया। चलो, उससे पहले, डन हो गया। उससे पहले कैसे होता है, जैसे सन 2000 साल पहले, 2026 साल पहले चले जाओ, जब ईसा का जन्म हुआ, जीसस, इंग्लिश में जीसस बोलते हैं, ईसा तो हिंदी में बोलते हैं इसका, है ना। हिंदू क्या बोलते हैं, ईसाई, है ना। चलो, यहां से यानी 2000 को जीरो मान रहे हैं, 2026 साल पहले को जीरो मान के चलते हैं, तभी तो पहली सदी आई, दूसरी सदी आई, तीसरी सदी आई। अभी कौन सी सदी चल रही है, सदी 20वीं सदी चल रही है, 20वीं सदी का 26वां साल आ गया, 2026 हो गया ना, समझ गए ना। 21वीं है।
बोल देते हैं 21वें में लग चुके हैं, बोल देते हैं। तुम्हारे सामने 2026 ही तो है, 2126 थोड़ी ना है, बट वैसे बोल देते हैं कि 21वीं सदी के वो हम इतने डेवलप हो गए बोलने के लिए। ठीक हो गया? यानी 2000 साल पहले जो जन्म था उस समय क्या बोल रहे हैं, जीरो टाइम बोल रहे हैं। ठीक है ना? इसके बाद फिर ऐसे शुरू होता है, उससे पहले 1 2 3 4 5 साल ऐसे शुरू होता है। ठीक हो गया? तब आएगा 470 साल, फिर 530, इस कारण से लिखा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ईसा के जन्म से 530 साल पहले जन्म हुआ, और ईसा के जन्म से पहले 470 साल पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया। गिनती उल्टी चलती है ये, पैदा बाद में हो रहा है, मर पहले गया। देख रहे हो? है ना? समझ में आया क्यों है? क्योंकि उल्टी गिनती करते हैं। ईसा से पहले लेट्स से 1 साल पहले जन्मा है, या 10 साल पहले जन्मा है, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन्फिनिट टाइम चलता है। ये इंग्लिश कैलेंडर है, बीमारी है, ये ऐसे ही चलता है। ठीक हो गया? अब इस कारण से जस्टिफाई करने के लिए क्या, बीसी और एडी पढ़ना पड़ता है हमको, ईसा पूर्व और ईसा ईसवी। ठीक हो गया? चलो, डन हो गया? समझ गए? चलो, 530 से 470 क्यों लिखा, आगे आ जाओ। ये वो आदमी है, इसी ने सबसे पहले प्रोपोगेट किया है, प्रोपोगेट द टर्म नेचुरल लॉ थ्योरी। एनएलटी लिख लो या एनएलएस लिख लो, वो आपकी इच्छा पे छोड़ता हूं मैं। ये समझ गए ना एनएलएस क्या है और एनएलटी क्या है? चलो, देखो हिरेक्लेटिस क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि देखो, लॉ अगर बनाना है तो कुछ इम्यूटेबल प्रिंसिपल्स होने चाहिए। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत। ठीक हो गया? इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल, जो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है ना? जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, बिल्कुल कुछ भी हो जाए ये चेंज नहीं होते, बिल्कुल बेसिकल है ये। उसकी तरह कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वो अगर बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ एक तरीके से आप अगर अगर समझना है तो सीधी सिंपल सी बात है, मैं ये बोल दूं कि नेचर, पृथ्वी, लोक, पृथ्वी, ब्रह्मांड और मैं एक ही हूं। अगर ये मैं बोल दूं, गलत बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। ठीक है? क्यों ठीक बोल रहा हूँ? क्योंकि ये ब्रह्मांड भी अणुओं से और परमाणुओं से बना है, मेरा शरीर भी अणु और परमाणुओं से बना है ना? बिल्कुल छोटे लेवल पे चले जाओगे, एटम्स आ जाएंगे। ठीक हो गया? गलत तो नहीं कह दिया? सिंपल। ऐसे ही जो अणु या फिर परमाणु है वो क्या है, वो इम्यूटेबल फैक्ट है, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया? वो बात अलग है, कुछ कुछ परमाणु, कुछ अणु जुड़े, भाई 2 पैरों पर चलने वाले जीव बन गए, कुछ अणु परमाणु जुड़े 4 पैरों पर चलने वाले जीव बन गए, कुछ अणु परमाणु जुड़े उड़ने वाले जीव बन गए, पानी में रहने वाले बन गए, वो तो अलग अलग जुड़ा हुआ है। लेकिन बेसिकली तो क्या है, अणु परमाणु ही तो है ना? सिंपल हो गया? चलो जी, सिंपल है। ये क्या कह रहा है, हेराक्लिटस कह रहा है कि देखो, नेचुरल लॉ थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है जो इम्यूटेबल प्रिंसिपल्स पर काम करती है। अब ये इम्यूटेबल प्रिंसिपल्स कौन सी चीज है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लड़ना नहीं चाहिए, एकता में रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलने चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, वध नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, इससे जनित जो लॉ बनेगा, यस, ये सबसे पहले बोलने वाला बंदा है। ठीक है? ये पता है ये क्या बात कर रहा है? धर्म ही लो है, जो अंग्रेजों को समझ में नहीं आया। आगे चर्च को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत बड़े डिजास्टर समझेंगे हम इसके अंदर।
ठीक हो गया। ये धर्म ही तो बताएगा आपको। यस, जो हिंदू धर्म होता है, ठीक है ना, वो वाला धर्म ड्यूटी यही आपको बताती है कि करना चाहिए काम के नहीं करना चाहिए। हो जाता है ना एक अंदर एक घड़ी। ठीक हो गया, चलो फटाफट आगे आ जाओ। अलग अलग पेन का यूज कर लेना, जैसे भी करना हो कर लेना, ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले क्या, एनएलटी को प्रोपाउंड किया और मैन मेड लॉ को रिप्लेस कर दिया। ये बोल रहे कि नहीं, मैन मेड लॉ नहीं होना चाहिए। एनएलटी को क्या? एनएलटी को प्रोपाउंड किया इन्होंने, ठीक है ना, और मैन मेड लॉ जो है उसको रिप्लेस कर दिया। अब लॉ कैसे बनते हैं, हिराक्लिटिस के बाद कैसे बनते हैं, नेचुरल लॉ थ्योरी के अकॉर्डिंग बनते हैं। ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, रिप्लेस कर दिया का मतलब क्या है, 530 ईस्वी पूर्व या फिर 470 ईस्वी पूर्व, 470 ईस्वी पूर्व जाओगे तो कौन सा साल आएगा, सॉरी सॉरी, इसके जन्म से पहले जब आप जाओगे 1 साल पहले, बताओ कौन सा साल लिखो। 531 लिखोगे। तब कौन सा लॉ चल रहे थे, मैन मेड लॉज चल रहे थे। राजा ने बनाया था वो, ठीक है ना, राजा भी तो मैन ही है, ठीक है ना। उसको रिप्लेस कर दिया इसने। इसने क्या बोला कि भैया डिवाइन होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक होना चाहिए। इन्होंने ये कर रखा है ना, 470 से 530 तक उसका पूरा एक साल उसका जन्म मान रखा है। हाँ, ये उसका पीरियड है, ये इस समय तक रहा वो। सारा ही है। हाँ, किसी भी ड्यूरिंग अपने जन्म जो है उसने ये चीज प्रोपोगेट करी। दार्शनिक है, फिलोसफर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सिंपल हो गया, चलो डन। जितने भी मैन मेड लॉस है वो बोले कि नहीं नहीं ये सब बेकार है, और मनुष्य को तो लॉ बनाना नहीं चाहिए। क्यों, मनुष्य तो अपने बेनिफिट के लिए बनाएगा, वो थोड़ी ना सामने वाले की सोचेगा। यस नो, ठीक हो गया, चलो लिखो नेक्स्ट बंदा, सोक्रेट। इसको हिंदी में बोलते हैं सुकृत या सुकृतो, हिंदी में ही बोलते हैं इसको, इसका जिक्र आता है। इसका टाइम पीरियड क्या था, 470 से 399 बीसी। समझ गए ना क्यों आया है? सॉरी मेरा अरे नहीं, ये इंग्लिश कैलेंडर ऐसा है। ये कम होता होता है, इनके 1000 साल पूरे हो जाएंगे ये 0 साल पे आ जाएंगे। जीरो पे। और उसके बाद 0 से फिर वो 1 सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, चौथी सदी, इस हिसाब से आ जाएगा। तुम खुद सोच लो ना, बहुत इजी है। 2026 साल पहले चले जाओ, कौन सी डेट थी, जीरो डेट। जीरो डेट थी उस दिन है। कौन कह रहे हैं, इंग्लिश लोग कह रहे हैं, क्रिश्चियन पीपल्स कह रहे हैं ऐसा, ठीक है ना। हमारे की तरह नहीं है, भगवान श्री राम की भी जन्म तारीख पता है, ठीक है ना, सही। चलो डन हो गया, ठीक है ना, ये इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो आगे आ जाओ। देखो इसने जो है सोक्रेटिक मेथड दिया समाज को, कि इस मेथड के जरिए जो है लॉ बनाए जाए। इसने भी नेचुरल लॉ थ्योरी को ही प्रोपाउंड किया है, फर्दर फर्दर प्रोपाउंडेड द सेम। ये सोक्रेटिक मेथड क्या है, क्या है, आत्ममंथन। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो भैया, अगर अंतरात्मा बोल रही है कि गलत कर रहा है तू मत कर, उसी से ही लो बनाइए, वही लो है, सिंपल। इस प्रकार ये क्या बोला, सोक्रेटिक मेथड बोलती है, डन। इसकी हाँ ये एक अलग फैक्ट है कि ये बेचारा अपनी नेचुरल मौत नहीं मर पाया, इसको यूनानियों ने मार दिया, एग्जीक्यूट कर दिया।
कि अच्छा ऐसी बात बोलता है। ठीक है जी, 1 2 3 कर लेना। सुक्रेटो पे नंबर 2 लगाया आपने, नंबर 3 लिखो। प्लेटो, ये सोक्रेटो का स्टूडेंट है, सोक्रेट का स्टूडेंट है। इसका टाइम पीरियड 427 से 347 रहा बीसी। ठीक है जी, अपने गुरु की वाणी थोड़ी सी बदलनी पड़ी, क्योंकि उसको तो राजा ने छोड़ा नहीं, गुरु को तो। ठीक है ना, तो चेले ने थोड़ी सी ट्यून बदल ली। ये क्या कह रहा है, इसने दिया है कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट क्या है कि देखो, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही राजा बनेगा, और किंग जो कौन होता है, लॉ मेकर होता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये एक आइडियल स्टेट की प्रिजम्पशन कर रहा है। ठीक है ना, एक बढ़िया सी स्टेट सोच रहा है, क्या सरकमस्टेंस सोच रहा है, क्या कि देखो, अब अगर ये अपने गुरु की तरह खुलेआम बोलेगा क्या कि भाई अंदर आत्मा की आवाज सुनो, धर्म की बात सुनो, ठीक है ना, तो इसको भी जला देंगे लोग। ठीक है ना, तो बचने के लिए क्या कह रहा है, ये एक आइडियल से सोचा है। देखो, जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, अगर वो राजा बनेगा ना तो वो धर्म से चलेगा, है ना। ऐसा समाज जिसके जिसके अंदर जो सबसे बुद्धिमान आदमी है, वो अगर लॉ बनाने की ड्यूटी उसकी लगाओगे तो वो बिल्कुल बुद्धि से लॉ बनाएगा। ठीक है ना, और वो कैसे होंगे, नेचुरल लॉ से ही जनित लॉ होंगे। ठीक है ना, अंदर आत्मा की आवाज सुनेगा वो, क्योंकि वो अवॉइड कर ही नहीं सकता। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। सेम चीज को इनडायरेक्ट ही बोल रहा है, क्योंकि अगर डायरेक्ट बोलेगा तो इसको फूक देंगे। राजा की भी तारीफ कर दी। ये इनडायरेक्टली ये बोल रहा है, डायरेक्टली लोगों को ये बोल रहा है कि जो राजा बना है वो ठीक है, वो बुद्धिमान है, और जो उसने लो बनाया वो ठीक है। समझ रहे हो, ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। बट मैं अगर आपसे पूछूं, ये जो लो बना रहे हैं हमारे देश में या किसी भी देश में लो बनाते हैं, ये बुद्धिमान है? ऐसा तो नहीं और क्या बुद्धिमान आदमी बायस नहीं हो सकता? सकता है। वो अपने अपने लिए लो नहीं बना सकता। कितने लोग होते हैं जुडिशरी पे चले जाते हैं, बिल्कुल। हर लोग जाता है लगभग। सीपीसी जब आप पढ़ते हो या सीआरपीसी पढ़ते हो, तो सीपीसी और सीआरपीसी के ऑपरेशन से कुछ लोगों को बाहर कर दिया है ना। जैसे कुछ फॉरेनर्स होते हैं, उनको बाहर कर दिया कि इनके खिलाफ केस नहीं चलाएंगे, प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, इसको बाहर कर दिया ऑपरेशन से, है ना। पार्लियामेंटेरियन जितने भी हो उनको भी बाहर कर दिया ऑपरेशन से, उन्होंने अपने फेवर में लोग बना लिया, आगे ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई आइडियल स्टेट होती ही नहीं है, ये तो बचने के लिए कर दिया। आपको पता है असली रीजन। नेक्स्ट पे आ जाओ, नंबर 4, अरस्तु या फिर अरिस्टोटल। ये हर सब्जेक्ट में है। इसका असली नाम अरस्तु है, ये इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी इसका नाम आता है। अगस्त का नाम आता है। हम्म, अगर आप जैसे ही अगस्त को, इस वर्ड को, इस हिंदी और संस्कृत नेम को जब आप यूरोप में लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ऑगस्टस। इसकी- कोपरनिकस का नाम सुना है? हाँ, कोपरनिकस, सिकंदर का गुरु, उसका असली नाम कपिल मुनि। मुनि 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 थे वो। नहीं नहीं, कोई भी पूजा कर सकता है, ठीक है ना। वो जो ऋषि मुनि होते हैं ना, ठीक है ना, इनकी टाइप्स होती है। एक ऋषि ऐसा होता है जो बोलता है, मुनि मौन रहते हैं। नाथ वगैरह ठीक है ना, होते हैं। योगी योग करता है, साधक साधना करता है, संत समाज का भला करता है, वो साथ में सारी चीजें भी होते हैं।
मान लो कोई ऐसा आदमी है जो समाज का भला करता है, ठीक है जी, आगे बढ़ाता भी है, ठीक है ना, बस वो मौन नहीं रहता, बस उसको मुनि नहीं बोलेंगे, उसको महर्षि बोल देंगे। एक महर्षि लेवल का बंदा है बट वो मौन चुप रहता है, फालतू बात नहीं करता, उसको मुनि बोल देंगे। पता है गुरु कैसे बनाओ? ये ग्रीक की हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। सिकंदर यहाँ पे आया, ठीक है जी, सिकंदर ने क्या करा, सीधा सिंपल, एक बंदा उसको मिला, बोला कि तू क्या करेगा, बोला मैं अमर होने के लिए आया हूं। बोला तू मर जाएगा एक दिन, किस लिए इतनी सारी चीजें इकट्ठा कर रहा है? बोला अच्छा, अच्छा तुझे मरने से डर नहीं लगता? बोला नहीं। बोला क्यों? बोला वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। बोला अच्छा, काट दो इसके हाथ। लिटरली दोनों हाथ काट देते हैं उसके, ठीक है ना। फिर वो बोलता है हाँ बाप बोल। बोला कोई बात नहीं। कपिल मुनि बोलते हैं कि भाई मेरे लिखा हुआ था कि मेरे हाथ कटेंगे, अगर मेरा लिखा होगा मेरी गर्दन भी कटनी है तो गर्दन भी कट जाएगी। अच्छा तुम मेरे खिलाफ, तेरे को कोई द्वेष नहीं है? बोला नहीं मेरे को तो नहीं है। तुम मुझसे नफरत, में से डरता नहीं है? बोला नहीं, नहीं डरता मैं। उसका पहली बार किसी ऐसे आदमी से सामना हुआ, तो उसने माफी मांगी, चरण पकड़े उसके, ठीक है जी, और अपने साथ ले गया वो जनाब। सेवा करवाई, राजा बेहतर रहेगा फिर, ठीक है ना, अपने साथ ले गया। वो तो विश्व विजय पे निकला था, ठीक है ना। यहाँ पे फिर वो हारा, उसकी पिटाई हुई इंडिया में, ठीक है जी। फिर कोपरनिकस ने बहुत सारे, लगभग कोपरनिकस के बाद जो है सारे के सारे जितने भी जो आप पढ़ोते हैं ना, ये अरस्तु प्लेटो प्लूटो सब उसके बाद ही आए हैं, ठीक है जी। वहां से इनकी हिस्ट्री शुरू होती है, नॉलेज। अरिस्टोटल ऐसे ही, अरस्तु है, ये प्लेटो का स्टूडेंट है, ये इसका स्टूडेंट है। इसका समय लिख लो, 384 से 322 बिफोर क्राइस्ट बीसी। ये सारे के सारे गुरु पछाड़ चले। ये अपने गुरु की जो थ्योरी है ना, आइडियल स्टेट का जो कंसेप्ट है, उसको नकार रहा है, रिजेक्टेड कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट। ये क्या कह रहा है? देखो जी, ऐसी आइडियल स्टेट तो प्रैक्टिकली नहीं है, हो ही नहीं सकती ऐसी आइडियल स्टेट तो। क्या लगता है, लेट्स से अगर मैं कहूँ कि इस देश का कोई राजा मान लेते हैं, ठीक है ना, या फिर जैसे जैसे द्रौपदी मुर्मू है जो राजा है हमारे देश के, या फिर चलो भाई ठीक है मोदी को माननीय प्रधानमंत्री को मान लेते हैं, मोदी को मान लेते हैं, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी को मान लेते हैं कि वो राजा है। क्या लगता है उससे बुद्धिमान लोग नहीं देश में? सारे, बहुत सारे हैं। है। ठीक है ना, तो ये तो कंसेप्ट वैसे ही रह गया। अगर आप बेसिकली, कहाँ गया प्लेटो के कंसेप्ट की बात करोगे, तो आपको पूरे समाज में सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये आदमी सबसे बुद्धिमान है, फिर उसको राजा बनाओगे। जो ऑलरेडी राजा है तो मतलब वो क्या, उसको तो गाली दे रहे हो आप, ये तो बुद्धिमान ही नहीं है। समझ पा रहे हो ना, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। चलो जी, ठीक हो गया। क्या है, उसने बोला कि समाज की आइडियल स्टेट नहीं, पूरे यूनिवर्स की आइडियल स्टेट खोजनी होगी अपने को। छोड़ो इसको, रहने दो, सिंपल। लेकिन ये बोल रहा है कि भाई धर्म से जनित होना चाहिए लॉ, वही नेचुरल लॉ थ्योरी का सपोर्टर है ये। बस अपने गुरुओं की बात पछाड़ रहे हैं, बस ये और कुछ नहीं है। ठीक हो गया। चलो, सन 2000 आगे, 2026 साल पहले चले जाओ। अब सन जीरो आ चुका है, सन, ठीक है, समझ गए जीरो क्या है? ठीक है जी, ये लो जी, क्रिश्चियनिटी ने यूरोप इन्वेड कर दिया है, घुसपैठ कर दी क्रिश्चियनिटी। पुरानी जो भी समाज सिस्टम था सब कुछ तहस नहस हो गया, ठीक है जी। चर्च का सुपर कंट्रोल लिखो, चर्च का सुपर कंट्रोल हो गया है समाज पर, ठीक है, ये किसी को नहीं बोलने देते भाई। अब लॉ कैसे बनेगा? बाइबल ही लॉ है,
भाई बाइबल में ये चीज तो गलत लिखी हुई, अच्छा गलत लिखी हुई, एग्जीक्यूट कर दो, खत्म कर दो, मार दो। पूरा का पूरा गांव बाइबल को गलत बोल रहा है, जला दो गांव को। पूरा का पूरा देश गलत बोल रहा है, बाइबल जला दो, खत्म कर दो। ठीक हो गया, समझ गए? बाइबल रिमेन्स द सुप्रीम लॉ, द ओनली लॉ टिल 11th सेंचुरी या फिर 11वीं सदी तक आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे, द हिस्ट्री इज एब्सोल्युटली साइलेंट। 12वीं सदी 12th सेंचुरी से जो पीरियड शुरू होता है उसको बोलते हैं मेडिवियल। मेडिवियल पीरियड शुरू हो गया आपका नेचुरल लॉ थ्योरी का। 0 से 1200 साल हो गए हैं। हम्म, 1200 साल यस, के बाद शुरू हो गए वो। तब शुरू हुआ। एंशिएंट खत्म हो गया यहाँ पे 0 पे। यस 4 बोले बस। यस, सिंपल। ये वही पीरियड है जो मैग्ना कार्टा जो है डेवलप हो रहा है, ठीक है जी। अलग अलग देशों में यूरोप के अलग अलग लॉ सिस्टम्स बन रहे हैं, चलिए कोई कोर्ट्स क्वेश्चन बन रहे हैं, पूछो। जस्टिस हो रहा है। हाँ जी, ठीक हो गया, सिंपल। लॉ की दृष्टि से भी नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखना। इन्वेड जब हम करते हैं, घुसपैठ कर दी, तो घुसपैठ सिर्फ जमीन पर नहीं होती, विचारों में भी घुसपैठ होती है। जो नेचुरल लॉ थ्योरी थी, ठीक है ना, उसमें भी इन्वेड कर दिया। अब सिर्फ बाइबल को सेंटर करने के लिए, उसको प्लीज, उसको खुश करने के लिए, या फिर जीसस को खुश करने के लिए ही सारे लॉ बनते थे। यानी क्रिश्चियंस को ही सब कुछ मिलता था, जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको एग्जीक्यूट, ठीक है, उनके लिए कुछ नहीं था, ढह गया था सिस्टम, ठीक है ना, सिंपल। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रोल करता है चर्च, ठीक है ना। अगर साइंस में किसी को याद हो, किसी ने कोई पूछे कि भाई ये सौर मंडल की खोज किसने करी, एरिस्टोटल। गैलीलियो। गैलीलियो। लेकिन अपने जो इंडियन जो स्क्रिप्ट्स हैं, हम तो नवग्रह की पूजा कर रहे हैं, हम तो मानते हैं। तो फिर ये खोज करने वालों को नहीं, इसने कैसे बनाई, है ना, समझ रहे हो ना। फैक्ट क्या है, इसको चर्च ने छोड़ दिया, या फिर चर्च के प्रकोप से बच गया है ये जिंदा। अगर कोई ये बोल दे, ये जो मेडिवेल era, जो जो अंधकार का जो युग था, अगर उसमें किसी ने ये बोल दिया कि भैया पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का सेंटर नहीं है, और चांद और सूरज जो है वो पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, उसको फूंक देते थे क्रिश्चियन। जो भी ये बात बोलेगा उसको ये बोल के कि ये तो विच है, विच मतलब डायन है, ये तो चुड़ैल है, इसको जला देते। फीमेल और मेल की बात नहीं करता, ठीक है ना, विच मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, जला देते थे लोग, ठीक है ना। यस, बाइबल में भी लिखा हुआ है, पुरानी बाइबल में, ऑर्थोडॉक्स में, बाइबल में, कि धरती जो है वो चपटी है, ठीक है। टाइम हो गया, ठीक है ना। आज की क्लास करेंगे, बेसिस हो गया आपका, ठीक है जी। कल लास्ट क्लास है नेचुरल लॉ की, कल ही कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। कल से स्पीड कर दें, कल से स्पीड कर रहे हैं ना, थोड़ा सा रवा हो चुके हो, ठीक है। देख लो जहां जहां से जो टॉपिक मिलता है इसको देख लो। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि चारों के चारों स्कूल की मुश्किल से 2 क्लास लगेंगी। नेचुरल लॉ थ्योरी तो होगी, ना ना, अभी तो शुरू हुई है। मतलब एक अलग से टॉपिक तो है ना। हम्म, ठीक है ना। ये होने के बाद चारों के चारों स्कूल बहुत इजी हो जाएंगे, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्पीड करें, ठीक है। रमा हो गए हो ना, चलो। सर इसमें मेन टॉपिक यही है ना, स्कूल का थ्योरी का। हाँ, बाकी जो ये छोटे जूरिस्प्रूडेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कूल्स। ये जो लीगल